So on previous video we have seen this program. Okay, now let's just try another program. Now to do this, you have already created a file over here. Let's say you have closed this one. Okay, again you have to go to this file option and now you have to click on new file. डोंट क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो दूसरा पैकेज क्रिएट कर देगा. वी डोंट वांट दैट. हम इसी जावा एप्लीकेशन 1 में ही सारे फाइल्स बनाने वाले हैं. ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन न्यू फाइल. ओके, न्यू फाइल पे क्लिक करके सी यहाँ पे दिखा रहा है ना, प्रोजेक्ट हमारा जावा एप्लीकेशन 1 है. सपोज करिए अगर आपके कंप्यूटर में आपने 3-4 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, सो यहाँ आपकी पूरी लिस्ट आती है एंड यू कैन सिलेक्ट कि आप किस प्रोजेक्ट के अंदर वो बनाना चाहते हैं फाइल को. नाउ वी जस्ट हैव राइट नाउ वी जस्ट हैव जावा एप्लीकेशन 1, तो हम इसी पे क्लिक करके रहने देंगे. अगेन सेम प्रोसीजर, जावा क्लास पे क्लिक कर दिया हमने. इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, we will click on next पर. ओके, now अब यहाँ पर आया क्लास का नाम. पहले में तो सेम क्लास नेम आया था ना जावा एप्लीकेशन 1, क्योंकि फर्स्ट पैकेज का वो हो जाता है. तो सेकंड पैकेज में क्लास सेम नहीं हो सकती है ना, अलग अलग सेम क्लास नेम तो नहीं हो सकता. वी नीड अ डिफरेंट नेम. सो यहाँ पर आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ प्रोग्राम फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन. ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं. So I can name this class as percentage calculator. Now again same thing, just remember one thing, when we write a class name, so class name के कुछ आपके again rules होते हैं. Okay, so the first one is you can't use a space over here. If you want आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट आप स्पेस नहीं देंगे इस तरह से. सी इट शोइंग द एरर, द क्लास नेम इज नॉट वैलिड. सिमिलरली इफ यू वांट यू कैन राइट अ नंबर. ओके, जैसे हमने आइडेंटिफायर के लिए पढ़ा था ना, वेरिएबल के लिए मैंने आपको बताया था, सेम थिंग. इनिशियली यू कांट राइट अ नंबर. ओके, यू कैन राइट अ अंडरस्कोर एट द बिगिनिंग, बट आप नंबर नहीं लिख सकते. इस तरह से होता है. देन when we write a class name, now this is not a rule but it's just simple. इस तरह से हम करते हैं to identify that this is a class name. We write the first word as capital. Now it's a combination of 2 words, percentage and calculator. तो हर उसमें आपका first letter इस तरह से हम capital करके लिख देते हैं to identify it like this. इसी तरह से small नहीं लिखते percentage calculator ना, ये इस तरह से properly distinguish हो पा रहा है. So this is how we used to write क्लास नेम. प्रोजेक्ट आपका सेम है, लोकेशन भी यही रहेगी, पैकेज भी यही है सेम आपका. नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर, आपको सिर्फ यहाँ क्लास नेम एक देना होता है एंड यू विल क्लिक ऑन दिस फिनिश. ओके, नाउ आपका ये नेक्स्ट ओपन हो गया. फर्स्ट वाला आपका यहाँ है. इफ यू वांट यू कैन क्लोज इट एंड दिस वन द सेकेंड वन. यू कैन सी वो जावा एप्लीकेशन 1 में ही ये क्रिएट हुआ है सेकेंड फाइल. ठीक है, दिस इज नेसेसरी कि आप इस तरह से ही उसे क्रिएट करें. अगेन ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं. क्लास का नाम हमने परसेंटेज कैलकुलेटर दिया था, वो यहाँ पे सेव हो गया. इसके बाद यहाँ से इसका जो स्कोप है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को लिखना. सो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कैलकुलेट परसेंटेज. एनी टाइम अगर आपको कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, द फर्स्ट थिंग आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेमोरी में लोकेशन है जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. ओके, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. यही फॉर्मूला है ना. अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करते ही हैं, टोटल अगर 100 मार्क्स का पेपर है, उस नोट से 100 मार्क्स, लेट्स से अगर 5 सब्जेक्ट से 100 मार्क्स के, सो टोटल 500 मार्क्स का पेपर हुआ एंड उसमें से किसी ने 432 मार्क्स स्कोर किए, तो परसेंटेज क्या होगा, सो मार्क्स स्कोर्ड या मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100. ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज का. सो अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आए ना. वी आर नॉट गोइंग टू राइट, हम प्रोग्राम इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे कि 432 एंड डिवाइडेड बाय 500.
एंड मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज नॉट माई फॉर्मूला, है ना, ये तो एक स्पेसिफिक नंबर्स के लिए हो गया. आई वॉन्ट इट टू बी फॉर वैलिड फॉर एनी नंबर. सो इसीलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वेरिएबल्स. सो एक वेरिएबल तो होना चाहिए जहाँ पे मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड स्टोर हो, एक वेरिएबल होना चाहिए जहाँ मेरे टोटल मार्क्स स्टोर हो, और एक वेरिएबल होगा, कैलकुलेट क्या कर रही हूँ, परसेंटेज, तो जहाँ पे फाइनल आंसर स्टोर हो. इसीलिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट वर्क इज टू क्रिएट वेरिएबल. तो मेरा वेरिएबल फर्स्ट बनाते हैं. लेट्स से मुझे पता है टोटल मार्क्स, तो मैंने टोटल मार्क्स इस तरह से लिख दिया. ठीक है, या मैं क्या लिख सकती थी, इसको अंडरस्कोर करके लिख सकती थी ताकि अच्छे से और दिखे. सो टोटल मार्क्स मैंने एक वेरिएबल बनाया. अब टोटल मार्क्स वेरिएबल इस तरह से नहीं बनता, उसके पहले मुझे यहाँ पे एक उसका डेटा टाइप देना पड़ेगा ऑलवेज. सो मार्क्स, टोटल मार्क्स कैसे होंगे, इट कैन बी इंट. मार्क्स तो आपके डेसिमल में नहीं होते, आई कैन राइट इंट ओवर हियर, इंटीजर टाइप का है ना, इंट टोटल मार्क्स. नाउ जावा में आपका ये इनिशियल हमेशा इनिशियलाइज करना पड़ती है हमें वैल्यू से. यू कैन नॉट लीव इट एज इंट टोटल मार्क्स एंड एज इट इज. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको 0 दे दो एंड इसको सेमीकोलन से एंड कर दो. और अगर आपको फिक्स करना है कि नहीं, टोटल मार्क्स तो मेरे हमेशा 500 ही रहने हैं, सो यू कैन राइट इट एज 500 ऑल्सो. ठीक है, स्पेस दो ना दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड होनी जरूरी है, अदरवाइज देखो जब तक आप इसको कंप्लीटली नहीं करोगे ये एरर दिखाता रहेगा. सो ये तो बन गया फर्स्ट वेरिएबल टोटल मार्क्स. मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, कौन सा चाहिए, अब मुझे चाहिए मार्क्स ऑब्टेन्ड का. सो मार्क्स ऑब्टेन्ड. ठीक है, अब मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स तो कोई डेसिमल में भी ऑब्टेन कर सकता है, इसीलिए मैं इसका डेटा टाइप बनाऊंगी डबल. ओके, सो इसका डेटा टाइप आएगा डबल. इंटीजर नहीं रखेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट में आ सकता है हमारा आंसर. ठीक है, अगेन इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड. अगर आपको अभी पता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड हम 342 से कैलकुलेट करते हैं, इट्स सिंपल. हम अभी यूजर से नहीं ले रहे वैल्यू, हम ऑलरेडी दे रहे हैं कि वैल्यू यही है. ठीक है, सिंपल. अभी तो इस तरह से हमने वैल्यू दे दी. नेक्स्ट इज हमें कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज. अगर आप भूल भी जाएं, लेट्स से मैं परसेंटेज वाला भूल गई अभी राइट नाउ बनाना, सो यू कैन एड इट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो. नाउ द सेकेंड स्टेप है, अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है. सो आई हैव टू गिव द फॉर्मूला. सो परसेंटेज इक्वल्स टू, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, टोटल मार्क्स ना, तो आपको सेम यूज करना है. आप इसको डिफरेंट नहीं, सब लेट्स से अगर मैंने ये यूज कर दिया, टोटल मार्क्स ऐसे लिख दिया. ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई दिस एंड आई नो कि इट शुड बी डिवाइडेड विद मार्क्स ऑब्टेन्ड. ओके, एंड इट नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इसको हमने कर दिया इस तरह से. Okay, now it's showing the error. Why it is showing the error, you can see that identifier expected cannot find symbol. और symbol में क्या लिख के आ रहा है, this, क्योंकि यहाँ total marks किस तरह से आना था आपका, ऐसे. So आपका same method use होना चाहिए. Next इसमें एक और error है, it's showing कि ये identifier उसे नहीं मिल रहा. वहाँ लिखा है ना क्लास परसेंट, क्योंकि ये सिंबल ही नहीं है, बिकॉज हमने वेरिएबल बनाया ही नहीं था. देयरफॉर वी नीड टू मेक अनदर वेरिएबल कॉल्ड परसेंटेज. आप इनकी ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर, बट द परसेंटेज वेरिएबल नीड्स टू बी क्रिएटेड. अगेन परसेंटेज आपके डेसिमल में आ सकती है वैल्यू, इसलिए ये भी क्या बनेगा हमारा डबल. इसको हमने ले दिया परसेंटेज नाम से. ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट एक क्रिएट कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास है mistake, MARKS. Okay,
नेक्स्ट इज when you try to find the form calculate the formula, आपको ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि पहले हमारा डिवीजन होगा एंड उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. दिस नीड्स टू बी डन. ओके, तो ये इस तरह से आपको ढंग से बनाना है. नाउ इसके बाद वंस वी कैलकुलेट द फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद अब हमें इसे प्रिंट भी तो करना है. सो फॉर दैट वी विल राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और इसमें हम लिखेंगे मुझे क्या चाहिए आउटपुट. नाउ डबल कोट्स में हम लिखते हैं जो हमें एज इट इज प्रिंट करना है. Now we don't want to print anything as it is. अगर मैं डबल कोट में परसेंटेज लिख दूंगी, सो यहाँ पे आप इसको ट्राई भी कर लेना एक बार. What will happen, ये परसेंटेज प्रिंट कर देगा, मतलब ये प्रिंट करेगा PERCENTAGE, बट वी डोंट वांट दैट, है ना. हमें परसेंटेज कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है हमें वो चाहिए. ओके, नाउ टू डू दिस इसको हम इस तरह से थोड़ा डिस्टिंग्विश करते हैं पर से. ठीक है, परसेंटेज के लिए. So we won't write this as percentage, or we can write कि परसेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं, परसेंटेज इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू. नॉट टू प्रिंट द वैल्यू हम यूज करते हैं प्लस सिंबल, एंड यहाँ पे हम इसको वेरिएबल को लिखते हैं. वेरिएबल क्या है, पर. सो वी विल राइट पर ओवर हियर. सो यहाँ पर जब हम ऐसे प्लस लिख के लिखते हैं, ये इसकी वैल्यू को लेता है. दिस वेरिएबल में जो कैलकुलेट करके वैल्यू आई, ये यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट करेगा. ओके, सो दिस इज द वे टू राइट द कोड. नाउ नेक्स्ट इज मार्क्स को आप चाहें तो इस तरह से 0.0 करके लिख सकते हैं, और लेट्स जस्ट से कि हम थोड़ा और इसको कर लें कन्वर्ट. एंड नेक्स्ट इज आपका, इसको भी हम इफ यू वांटेड टू लीव इट एज इट इज, अदरवाइज इसे डबल कर लो. ठीक है, okay, there was some, I think I by mistake deleted that one line public wali, that's why it was showing these errors. Okay, and इसी के साथ मुझे एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा. ना ठीक है, सो आप यहाँ पे चाहो तो इंट लिख सकते थे, डबल लिख सकते थे, डजंट मैटर. तो इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई. द एरर वाज दैट वहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेल वाली लाइन नहीं थी यहाँ पे, देयरफॉर इट वाज शोइंग एरर. तो ये आपका कोड इस तरह से लिख दिया. नेक्स्ट इज वी हैव टू रन इट. सो इसको कंट्रोल एस सेव कर देंगे. वंस इट गॉट सेव्ड, अब आपको इसको रन करना है. अगेन
रिमेंबर, डोंट रन प्रोजेक्ट, वी हैव टू रन फाइल. सो हम फाइल को यहाँ रन करेंगे. ओके, एंड you got the percent as 145 point this. oh sorry, मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे टोटल मार्क्स पहले लिख दिया. इट नीड्स टोटल मार्क्स बाद में आता है. ठीक है, सो दैट्स द मिस्टेक फ्रॉम माय साइड. okay, so control S and so the percentage are we are getting 68.5. so see, ये जो हमने डबल कोट्स में लिखा था वो एज इट इज प्रिंट हो गया, एंड जो प्लस के साथ पढ़ लिया वो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आई हमारे पास. ठीक है, सो पहले ये डिवीजन हुआ, हमने यहाँ पे इसे ब्रैकेट में लिख दिया था, तो प्रायोरिटी हमने डिसाइड कर दी कि पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा एंड देन मल्टीप्लाई होके ये सॉल्व हो गया. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक द प्रोग्राम्स. ओके, सो ये तो सिंपल था. जस्ट व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस, हमने प्रोग्राम में क्या सीखा कि सबसे पहले आप जो भी आपके पास आएगा एग्जाम में या कभी भी एक फॉर्मूला है, ये आपको कैलकुलेट करना है. सो जस्ट थिंक ऑफ द फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले में सोचो कि कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं और उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दो. देन उनका हम डेटा टाइप डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल रिक्वायरमेंट, एंड देन फिर उसको प्रिंट करेंगे. दिस इज द वेरी बेसिक प्रोग्राम जो आप ट्राई करोगे. ये तो है एक स्टूडेंट के लिए. सपोज इन फ्यूचर यू वांट टू कैलकुलेट दिस मार्क्स ऑब्टेन्ड कुछ दूसरे हैं. टोटल मार्क्स विल बी सेम बट द मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी डिफरेंट. सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, सेम थिंग, आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है, लेट्स जस्ट चेंज द वैल्यू हियर फॉर 404. ओके, एंड परसेंटेज आप फिर से लिख देंगे एंड ये वाली स्टेटमेंट भी फिर से लिख देंगे. सो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्टेड इट. ठीक है, नाउ इन दिस केस you don't have to write this marks obtained. अब इसको फिर से सेव करके let's just run this. So you are getting 2 answers. यहाँ पे हमने क्या किया, the second, यहाँ पे हमारा marks obtained 342.5 है. सेकेंड में हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी. नाउ जब आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ऑलरेडी ये वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, तो इसका डेटा टाइप हम एक ही बार स्पेसिफाई करेंगे. यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप अगेन. इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. हम वापस से एक और वेरिएबल नहीं बना रहे हैं. ये वेरिएबल ऑलरेडी बन चुका है. राइट नाउ इसमें कंप्यूटर जब इसको रन कर रहा है तो वो क्या करेगा, ठीक है, उसने ये पढ़ा, मेन मिला उसको डबल टोटल मार्क्स, तो उसने मेमोरी में टोटल मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया और उसने 500 स्टोर कर दिया. फिर उसने पढ़ा, ओके, डबल मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू दिस, तो उसने एक और वेरिएबल बना दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड नाम का और ये वैल्यू स्टोर कर दी. फिर उसने इस तरह से प्रोग्राम रन किया. नेक्स्ट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 404 मिला, तो यहाँ जो ये वैल्यू थी उसने इसको रिप्लेस कर दिया 404 से. फिर परसेंटेज तो ऑलरेडी है ही, मार्क्स ऑब्टेन्ड में उसने वैल्यू पुट करी. ठीक है, अब मार्क्स ऑब्टेन्ड में करंट वैल्यू क्या है, 404, तो यहाँ 404 आ गया. टोटल मार्क्स तो कहीं है नहीं, इसलिए वो ऊपर वाला ही ले लेगा 500. उसने डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई करा, परसेंटेज में वैल्यू स्टोर कर दी. सिस्टम वाली प्रिंट में लाइन मिली तो उसने ये प्रिंट कर दिया जो कोड से मिला, पर प्लस के साइन के साथ था, तो उसने बोला ओके फाइन, ये वाला इसको कॉल किया है, तो उसने उसको कॉलिंग वाला जो उसके वेरिएबल में स्टोर थी वो इन्फॉर्मेशन दे दी. इस तरह से कैलकुलेट हो गया. तो ये हो गया आपका सिंपल प्रोग्राम, जिसको आप अपना आप ही ट्राई करेंगे लिखकर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, दिस प्रोग्राम इज गिवन इन on 92 page number of your textbook. Okay, so I will just write it over here that you can see from page number 92 and आप इसको ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, ये मैंने कमेंट में लिख दिया है, so it won't be doing anything to our code. इसको आप सॉल्व करेंगे so that फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हम ट्राई करेंगे इसके बाद.